नमस्कार एंड वेलकम टू जी चिल्स। भारतीय सैनिकों को भगाने के बाद मालदीव चीन को अपने यहाँ सैन्य अड्डा बनाने की अनुमति देने जा रहा है। चीन बोला, अक्साई चीन भूल जाओ, लद्दाख भी हमारा, 370 की ऐसी की तैसी। चीन के खिलाफ फिलीपींस की मदद के लिए भारत ने समुद्र में भेज दिए जंगी जहाज। पुतिन बोले, पश्चिमी देशों के टुकड़ों पर पल रहा है यूक्रेन, उसे नोटो मुक्त करके ही दम लेंगे। आप हिंदू होकर कैसे बनोगे ईसाई बहुल अमेरिकी देश के राष्ट्रपति विवेक रामास्वामी ने दिया जवाब। मुस्लिम देशों में लोगों का अपनी सरकार के खिलाफ भड़कने लगा गुस्सा। वेनेजुएला में हुआ चौंकाने वाला सड़क हादसा, हाईवे पर 17 गाड़ियां जली, 16 लोग मारे गए। चीन मालदीव में सैन्य अड्डे के लिए मोहम्मद मुइज्जू की नई नवेली सरकार पर दबाव बना रहा है। मोहम्मद मुइज्जू को परंपरागत रूप से चीन समर्थक नेता माना जाता है। ऐसे में आशंका है कि मुइज्जू चीन की सैन्य अड्डा बनाने की इजाजत भी दे सकता है। मुइज्जू ने अपने चुनावी कैंपेन के दौरान इंडिया आउट का नारा दिया था। चीन के मालदीव में सैन्य अड्डा बनाने से भारत की टेंशन काफी ज्यादा बढ़ सकती है। संभवतः सितंबर 2014 में शी की मालदीव यात्रा के दौरान शी और यामीन के बीच इस विषय पर एक गुप्त समझौता हुआ होगा। शी जिनपिंग चीन का दौरा करने वाले पहले चीनी राष्ट्राध्यक्ष थे। चीन ने अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर एक बार फिर जहर उगला है। बता दें कि चीनी विदेश मंत्रालय ने कोर्ट के फैसले से असहमति जताते हुए लद्दाख को विवादित क्षेत्र बताया है। इतना ही नहीं, चीनी प्रवक्ता ने तो लद्दाख के बड़े इलाके को अपने देश का हिस्सा करार दे दिया, जबकि सच्चाई तो यह है कि उसने भारत के लगभग 42,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा के इलाके पर अवैध रूप से कब्जा किया है। भारत सरकार संसद से लेकर दुनिया के हर मंच पर कई बार ये बात बता चुकी है कि पीओके से लेकर अक्साई चीन तक पूरा इलाका भारत का अभिन्न अंग है। चीन अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के भी एक हिस्सा अपना दावा करता है। दक्षिण चीन सागर में चीन से संघर्ष के बीच भारतीय नौसेना का एक युद्धपोत फिलीपींस पहुंचा है। फिलीपींस और चीन में दक्षिण चीन सागर में स्थित द्वीपों को लेकर चरम पर तनाव है। अभी हाल ही में चीनी तटरक्षक बल के युद्धपोतों ने फिलीपीन नौसेना के पोत पर वाटर कैनन से हमला किया था। इस हमले में फिलिपीना नौका को भारी नुकसान भी पहुंचा था। इसके बाद से दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस ने अपनी नौसैनिक उपस्थिति को बढ़ा दिया। इस बीच फिलीपींस की राजधानी मनीला में भारतीय युद्धपोत के पहुंचने को काफी अहम घटना माना जा रहा है। भारत और फिलीपींस के बीच रणनीतिक रूप से काफी मजबूत संबंध हैं। भारत ने हाल में ही फिलीपींस को 7 स्वदेशी LH Mark III हेलीकॉप्टर ऑफर किया है। व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन पश्चिमी देशों के टुकड़ों पर जी रहा है। पश्चिमी देश लगातार उसे मदद भेज रहे हैं, हथियार दे रहे हैं, लेकिन ये सप्लाई एक दिन रुक जाएगी। रूस के राष्ट्रपति ने कहा कि यूक्रेन को लेकर उनके देश के लक्ष्यों में कोई बदलाव नहीं आया है और उनके हासिल होने तक शांति कायम नहीं होगी। रूस का आरोप है कि यूक्रेन सरकार पर कट्टर राष्ट्रवादी और नव नाजीवादी समूहों का प्रभाव है, जिसे खत्म करने को वह नाजीवाद का खात्मा बताता है। आप हिंदू होकर कैसे बन सकते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति विवेक रामास्वामी ने दिया अपनी आस्था पर जवाब। विवेक रामास्वामी ने सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मैं एक हिंदू हूं और मैं अपनी कोई नकली पहचान नहीं बनाऊंगा। अपने राजनीतिक करियर को आगे बढ़ाने के लिए मैं झूठ नहीं बोलने जा रहा हूं। अपनी धार्मिक मान्यताओं के आधार पर मैं समझता हूं कि भगवान हम में से प्रत्येक के भीतर रहते हैं। मुझे लगता है कि हम सभी समान हैं। विवेक रामास्वामी ने जोर देकर कहा कि हिंदू धर्म और ईसाई धर्म समान मूल्यों को साझा करते हैं। गाजा में इजरायल और हमास के बीच जोरदार युद्ध चल रहा है और इसके अभी कई दिनों तक जारी रहने की आशंका है। इस बीच खाड़ी के मुस्लिम देशों में इजरायल के खिलाफ गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इन मुस्लिम देशों में जनता सरकार से मांग कर रही है कि वे इजरायल को दी गई मान्यता खत्म करे। वेनेजुएला की राजधानी कराकास के पास एक हाईवे पर बुधवार शाम 17 गाड़ियां जलकर खाक हो गई। अब तक 16 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। तो वहीं बीबीसी के रिपोर्ट के मुताबिक इस भीषण सड़क हादसे से 15 मिनट पहले हाईवे पर एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से यहां जाम लग गया था। 15 मिनट बाद एक तेज रफ्तार ट्रक ने आकर वहां खड़ी गाड़ियों को टक्कर मार दी। ट्रक में केमिकल रखा हुआ था। टक्कर की वजह से आग लग गई, जो कई गाड़ियों तक फैल गई। फिलहाल इस पूरी अपडेट और विश्लेषण पर आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट में जरूर लिखें। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप सभी तक नेक्स्ट वीडियो आसानी से पहुंच सके। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।